Hello everyone. If you are looking to become a director in a company, then the first step is getting a DIN number. In this video, I will show you how to apply for it on the MCA V3 portal. So let's get started. First of all, let's discuss कि कौन-कौन से documents की requirement होती है for the application of DIN. PAN card of the applicant, address proof of the applicant, photograph of the applicant, digital signatures of the applicant, contact number and the email ID of the applicant, SIN number of the company in which he is going to be appointed. That means जिस कंपनी में उसका अपॉइंटमेंट होने जा रहा है उसका SIN नंबर आपके पास होना चाहिए और किसी भी एक डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर्स होने चाहिए। उस कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से किसी भी एक का डिजिटल सिग्नेचर्स आपके पास होने चाहिए। आपको MCA V3 पोर्टल पे लॉगिन करना है। देन उसके बाद MCA सर्विसेज में जाके कंपनी ई फाइलिंग, देन डिन रिलेटेड फॉर्म्स एंड उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो है DIR 3 एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन, उसको सेलेक्ट करना है। देन इस तरह से आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ, जो भी आपका एप्लीकेंट है, जिसको भी आपका डिन नंबर, जिसका भी डिन नंबर अप्लाई होना है, उनको अपना फोटोग्राफ लगाना है। वेदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट, यस और नो, वो सिलेक्ट करना है। देन एप्लीकेंट का नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसा भी नेम है एज पर दी पैन डेटाबेस वो पुट करना है। फादर्स नेम पुट करना है। देन उसके बाद नेशनैलिटी जो भी हो उनकी, रेसिडेंट ऑन इंडिया है या नहीं, यस और नो, ऑक्यूपेशन टाइप, एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन बिजनेस या वट एवर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, इनकम टैक्स पैन नंबर, इनकम टैक्स पैन अटैचमेंट, दैट मीन्स यहाँ पर आपको पैन कार्ड की अटैचमेंट लगानी है। अगर आधार है तो येस और नो, अगर आधार पे आपने येस पे क्लिक किया है देन आधार नंबर आपको लगाना है। आधार कार्ड की यहाँ पे आपको अटैचमेंट लगानी है। वोटर आईडी, अगर आपने आधार लगा दिया है तो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है देन उस केस में आपको पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट की अटैचमेंट लगानी होती है। देन उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा दो, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है। परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, जो भी उनका एड्रेस है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली कंट्री कोड, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल जो भी उनका नंबर है विद द कंट्री कोड वो मेंशन करना है। देन उसके बाद आपको OTP सेंड करना होता है और यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटर OTP फॉर द मोबाइल नंबर, उनके पास OTP जाएगा और आपको OTP भी डालना है। देन ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी का भी आपको OTP यहाँ पर डालना है। वेदर प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो येस और नो करके आपका जैसा भी केस है आपको वो फिल करना है। देन पिन कोड, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने वहाँ पे येस पे क्लिक किया है तो ये ऑटोमेटिकली पूरा सेम आपका प्रीफिल होकर आ जाता है। देन फोन नंबर आपको डालना है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ एप्लीकेंट, मैंने यहाँ पे आधार कार्ड ही लगा दिया है। देन वेरिफिकेशन, वो जिस पर्सन का आप डिन अप्लाई करने जा रहे हो उनका नाम आएगा, सन या डॉटर ऑफ उनका नाम आएगा, उनके फादर्स नेम, बॉर्न ऑन उनकी डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंट ऑफ एड्रेस यहाँ पर आएगा। हेयर बाय कन्फर्म एंड वेरीफाई कि जो भी डिक्लेरेशन दी गई हैं वो एकदम ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। एंड आई ऑल्सो डिक्लेयर कि उनको कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो मिनिस्ट्री से, होम अफेयर से सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की रिक्वायरमेंट होती है कुछ कुछ केसेस में, एज पर सब रूल 1 ऑफ रूल 10 बिफोर अप्लाइंग फॉर द डिन नंबर, वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद टू बी डिजिटली साइन बाय द एप्लीकेंट, यहाँ पर एप्लीकेंट का जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर एप्लीकेंट के DSC लग जाते हैं। देन सर्टिफिकेशन में फिर उसके बाद जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी, मीन्स जिस कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा है वो एप्लीकेंट, वो इसको सर्टिफाई करते हैं, मतलब उनके नीचे डिजिटल सिग्नेचर्स लगाए जाते हैं, उनको वही ये फॉर्म को सर्टिफाई करेंगे। तो कैटेगरी में आप डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे, डिन नंबर डालेंगे उस पर्सन का, उसके बाद सिन नंबर, जिस भी कंपनी में अपॉइंटमेंट हो रहा है उसी कंपनी का जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है वो इस फॉर्म को सर्टिफाई करेगा और यहाँ पर सिन नंबर डाला जाएगा और नेम ऑफ द कंपनी डाला जाएगा। अगर LLP का केस है देन LLP IN डाला जाएगा और अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी का नेम
जो भी है और FCRN नंबर जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे चीज़ों को डालना है। Thank you so much. I hope everything is clear. If you found this video helpful, please don't forget to like, share and subscribe. Stay connected for the next video.